अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एशिया एक्सप्रेस। मैं हूं शारिक नक्शबंदी। 15 दिन की इलेक्शन कैंपेन की मसरूफियत के बाद आज आपसे मुलाकात हो रही है। इस दौरान हमारी टीम ने आपको अपडेट रखने की पूरी कोशिश की है। आज महाराष्ट्र में लोकसभा के लिए चौथे फेज़ की वोटिंग हुई, जिसमें पूरे महाराष्ट्र की निगाहें औरंगाबाद की सीट पर लगी हुई थी। इस सीट पर ट्रायंगल लड़ाई देखने को मिली। आइए अब जानने की कोशिश करते हैं कि आज दिन भर इलेक्शन के क्या हालात रहे। एशिया एक्सप्रेस की टीम आज सुबह से ही ग्राउंड पर मौजूद थी। औरंगाबाद में किराड़पुरा, रोशन गेट, कटकट गेट, शाह बाजार जैसे इलाकों में पोलिंग के शुरू होने से पहले ही मर्द और ख़वातीन की लंबी लंबी लाइनें देखी गई। बिलखुसूस मुस्लिम इलाकों में जब ये मंजर देखा गया तो उसी वक्त अंदाज़ा लगा लिया गया था कि इस मरतबा औरंगाबाद के मुसलमानों ने भारी मतदान का मन बना लिया, और हुआ भी यही। कमोबेश हर मुस्लिम वार्ड में 60% से ज़्यादा वोटिंग दर्ज की गई। वहीं अगर सिड़कों, हड़कों, निराल बाजार, क्रांति चौक, भारत नगर, जय भवानी नगर, गारखेड़ा और जालना रोड जैसे इलाकों का जायजा लिया गया तो यहां सुबह से ही वोट करने वालों की तादाद कम देखी गई, और दोपहर होते होते इन इलाकों में वोटिंग परसेंटेज कम होता गया। इन इलाकों में कम वोटिंग की एक वजह यह भी महसूस की गई कि यहाँ का वोटर कंफ्यूज नजर आया। उसके सामने एक तरफ 20 साल एमपी रहे चंद्रकांत खैरे का चेहरा था, तो दूसरी तरफ बीजेपी शिंदेगढ़ के उम्मीदवार संदीपान घूम रहे थे। इन दोनों की कशमकश में आम हिंदू वोटर कंफ्यूज नजर आया और पिछले इलेक्शन की तरह जोश और खरोश कम ही दिखाई दिया। वहीं अगर हम दलित वोटिंग का जायजा लें तो पता चलता है कि 2019 की तरह इस मरतबा दलित वोटर एमआईएम के साथ पूरी तरह नजर नहीं आया, बल्कि दलित वोटर इस मरतबा तमाम सियासी पार्टियों के साथ नजर आया। इसका मतलब यह है कि दलित वोटर्स की भी ज़बरदस्त तकसीम हुई है, दलित वोट भी ज़बरदस्त तरीके से डिवाइड हुआ है। एक और बात आज दिन भर पोलिंग के दौरान यह नजर आई कि पिछले कई महीनों से इम्तियाज़ जलील के खिलाफ जो नाराज़गी या एंटी इनकम्बेंसी के नाम पर जो अलग अलग गट काम कर रहे थे और कह रहे थे कि 2019 की तरह 2024 में औरंगाबाद का वोटर इम्तियाज़ जलील के साथ नज़र नहीं आएगा, ख़ासतौर से मुस्लिम वोटर, तो ये बात पूरी तरीके से गलत साबित हुई। आज कमोबेश पुराने औरंगाबाद के हर मोहल्लों में बड़ी तादाद में इम्तियाज़ जलील के हक़ में वोट किए गए। इससे ये साफ ज़ाहिर होता है कि आज भी इम्तियाज़ जलील की पकड़ अपने वोटर्स पर काफ़ी मजबूत है और वोटर आज भी उन्हें चाहता है। औरंगाबाद ज़िले के ग्रामीण यानी देही इलाकों में मशीनों की गड़बड़ी की वजह से इलेक्शन कमीशन ने एक्स्ट्रा टाइम दिया है, जिसकी वजह से बुलेटिन शूट होने तक पोलिंग परसेंटेज का फाइनल स्टेटस नहीं आया था। शाम 5 बजे तक मिले डेटा के मुताबिक पूरे ज़िले में 52% यानी 52% वोटिंग हुई। अगर इसमें मजीद 1 घंटे की वोटिंग का अंदाज़ा लगा दिया जाए तो ऐन मुमकिन है कि 60 से 62% वोटिंग औरंगाबाद में होगी। आज दिन भर जायजे में एक अहम बात यह भी सामने आई कि औरंगाबाद ज़िले के अंदर मुस्लिम वोटर्स को छोड़कर हर समाज का वोटर तकसीम नज़र आया, यानी डिवाइड नज़र आया। इस सिचुएशन में यह अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है कि कौन कामयाब हो रहा है। हाँ, इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि कामयाब होने वाला उम्मीदवार बहुत कम वोटों से कामयाबी हासिल करेगा। तो ये था एशिया एक्सप्रेस का एक शॉर्ट बुलेटिन जो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। आज यानी 13 मई को दिन भर के हुई हालात से आपको वाकिफ़ करवाने की कोशिश की। जैसे ही इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई अपडेट हमें मिलता है हम आपको अपडेट करेंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया।